आप क्या कह रही हैं चंद्रप्रभा? हम सच कह रहे हैं। निर्मला का नाम प्रतिभा है। वो वकील साहब की बीवी है, अपनी आभा की सास, और उनकी जान को खतरा भी है। इतना तो हम जानते हैं चंद्रप्रभा कि वो यशोधरा और उसका भाई रंजीत पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अपनी बहन की जान ले सकते हैं, इस हद तक गिर सकते हैं, ऐसा हमने कभी सोचा भी नहीं था। ये तो अच्छी बात है कि प्रतिभा जी हमारे यहाँ हैं और सुरक्षित हैं। आभा उन्हें उनका हक दिलाने के लिए लड़ रही है और हमें आभा का पूरा पूरा साथ देना चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं चंद्रप्रभा। उस दिन हमने वकील साहब से जो भी कहा हम उसका सबूत नहीं दे पाए, लेकिन अब जब समधन जी सारी सच्चाई वकील साहब के सामने खुद रखेंगी चंद्रप्रभा, तो उन्हें यकीन हो जाएगा कि हमने जो भी कहा उनसे वो उनके हित के लिए ही कहा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अच्छा हुआ बेटा तू नहीं गया। तेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं तो खुद ही चाहती थी कि तू ना जाए, पर फर्ज की वजह से चुप बैठी थी। मासी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी फिक्र मत कीजिए आप। 2-3 दिन से आपने भी ठीक से खाया पिया नहीं है, आराम नहीं किया है। चलिए आराम कीजिए, आइए। अरे बेटा, आप जाकर आराम कर लीजिए, हम आपके लिए दूध लेकर आते हैं। आभा, दूध मासी के लिए लेकर आओ। इनका थोड़ा ध्यान रखो, इन्हें आराम करने की जरूरत है। मैं तब तक पंडित जी से 13वीं की वीडियो के बारे में पूछ लेता हूँ। सोच ले आभा बेटा, अभी तो आए मुझे इस घर में 2 ही दिन हुए हैं और मेरी ममता के सामने तेरा प्यार फीका पड़ने लगा है। मैं कह रही हूं, जितनी जल्दी हो सके अपनी हार स्वीकार कर ले, तेरे लिए अच्छा है। पता है सानिया, मुझे क्या लगता है, या तो स्वर्ण भवन के वास्तुशास्त्र में कोई भयानक गड़बड़ है, या तो फिर स्वर्ण भवन की कुंडली में राहु केतु आकर बैठ गए हैं। तभी तो हर कार्य में कोई ना कोई नाटक जरूर होता है। मामी जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? अरे और नहीं तो क्या। देखो, जब स्वर्ण भवन में तुम्हारा जन्मदिन मनाया जा रहा था, तब तुम्हारे पिताजी और वकील साहब दोनों ने मिलकर तुम्हारी और करण की सगाई करने का ऐलान किया था। तब कितना नाटक हुआ था। और जब करण ने चुपके से आभा से शादी की थी, तब कितना हंगामा हुआ था। अब कल की बात देख लो, जब वो औरत इतना लंबा घूंघट ओढ़ के आई थी हमारी निर्मला की तरह। मामी जी, हो सकता है उनके यहाँ घूंघट रखने का रिवाज हो, और मामा जी को भी ना उन्हें इतना फोर्स नहीं करना चाहिए था घूंघट उठाने के लिए। वो तो शुक्र है बात ऐन वक्त पर संभल गई, वरना। अरे आजकल किसी का कोई भरोसा नहीं है। तुम लोग इस निर्मला को सड़क से उठाकर लेके तो आए हो, मगर कभी कभी लगता है ये भी कोई छुपी रुस्तम है। देखना, इसके पीछे भी जरूर कोई ना कोई कहानी होगी। हाँ, आखिर ये औरत है कौन, ये बात तो मुझे भी जाननी है। अरे मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ दीदी, पता है दीदी आजकल कितना सम्मान दे रही है उसको। एक नौकर को, उस नौकर के लिए मुझे डांटा थी। हेलो
मीनाक्षी। ओके। इन सब बातों का अर्थ तो ये निकलता है कि करण को हर बार बचाने वाली माँ ही थी। और मामा कितने गिरे हुए इंसान है वो, अपनी ही बहन पर इतने घटिया इल्जाम लगाए उन्होंने। छोटी बहू रानी, आज खाने में क्या बनाना है? अब चलो हम आते हैं। जी बहू रानी। मना किया था ना बाहर जाने के लिए। चार दिन तक घर की दहलीज से कदम बाहर नहीं निकालना है, याद है ना? हमारा जाना जरूरी है। आभा, दादी के बाद मासी इस घर की बड़ी है। अगर वो कुछ कह रही है तो मान लो। जाने दे बेटा, आजकल की पीढ़ी रीति रिवाज को कहाँ मानती है। कोई बात नहीं। जहां चाहते थे मैंने उन्हें वहां छोड़ दिया है। जानता हूं। गुड, वेरी गुड। मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे संस्कार, अपने तजुर्बे से मैं एक बात कहूं, जब तुम उन लोगों को जिन्होंने तुम्हारे साथ इतना बड़ा धोखा किया है, उन लोगों को जब तुम तड़पते हुए देखोगे ना, तो इस बात का जरा भी अफसोस नहीं होगा तुम्हें। क्या मैं जान सकता हूं कि ये सब आप क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल जान सकते हैं आप, सब कुछ जान सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, काम पूरा होने के बाद। ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने कहा ना, अभी नहीं। फिलहाल अपने आप को बचाने के लिए वही कहना जो मैं तुमसे कहूं, बाकी तो जैसा तुम चाहोगे वैसे ही होगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।